नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके थे कि ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी। देखिए, सबसे पहले आपका यही सवाल उठाते हैं। देखिए, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के पूरे योग नहीं है। और देखिए, सबसे पहला आप एक बात समझिए कि गवर्नमेंट जॉब लगना या ना लगना ये मेन चीज़ नहीं होती है। मेन चीज़ होती है व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं ले पाएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब छोटे लेवल की गवर्नमेंट जॉब में भी करोड़ रुपए कमा लेते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं बड़ी गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब लगे ना लगे ये मेन चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब से पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे ये चीज़ है। तो वो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी सरकारी लाभ आपके जीवन में बनेंगे और अच्छे बनेंगे। इसके जो उपाय रहेंगे वो मैं आपको ज़रूर देने वाला रहूँगा। वो आपको सूर्यदेव के उपाय करने रहेंगे। वो उपाय करके आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। ये जो सूर्य रेखा है आपकी, अगर ये बढ़ने लग जाए, इस प्रकार से लंबी होने लग जाए, तो मान के चलिए कि आपकी मेहनत अच्छी हो रही है। तैयारी में आपकी में थोड़ी बहुत तेज़ी है और आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम क्लियर करने में सक्षम रहेंगे। अभी के हिसाब से इस प्रकार की आपकी रेखा है, और जब तक रेखाओं में चेंज नहीं आते, गवर्नमेंट जॉब लगने के योग मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बाकी आपका करियर वाइज़ अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से ये देखिए, जो आपकी भाग्य रेखा है, इस प्रकार चली है और दूसरी भाग्य रेखा इसमें मिली है, और ये 4 हिस्सों में भाग्य रेखा गई है। अगर दूर से देखा जाए तो एक भाग्य रेखा है, बट अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से चली, यहाँ पर रुक गई, फिर दूसरी भाग्य रेखा यहाँ पर चली है, फिर ये रुक गई है, फिर तीसरी भाग्य रेखा यहाँ पर चली है, फिर ये भी रुकी है, फिर चौथी भाग्य रेखा ऐसे चली है, फिर पाँचवीं भाग्य रेखा इस प्रकार चली है, और फिर इसके बाद ऐसी लाइन चली है। भाग्य रेखा दूर से दिखने पर एक लग रही है, मगर जूम करके अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि भाग्य रेखा एक है ही नहीं। जब टूट टूट कर भाग्य रेखा चले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देती है। व्यक्ति का मन बहुत भटकता है, ध्यान बहुत भटकता है, कॉन्सन्ट्रेशन नहीं लगता। मान के चलिए, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वो तैयारी इस प्रकार की होगी कि ना तो पूरी तरह समय दे पा रहे होंगे, और तैयारी में कहीं न कहीं दिक्कत आपको आ रही होगी। कभी न कभी मन भटकता होगा, कभी कोई बिज़नेस करने का मन करेगा, कभी कोई जॉब करने का मन करेगा, और गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी हो रही है तो उसमें पूरी तरह कॉन्सन्ट्रेशन नहीं होगा। ये चीज़ रही है, और देखिए ये चीज़ आपको लाइफ टाइम परेशान करेगी, क्योंकि आपके हाथ में करियर के रिगार्डिंग एक कॉन्सन्ट्रेशन वाली बात नहीं है। और करियर में भी बड़े-बड़े चेंजेस आते रहेंगे। अगर आप जॉब करेंगे, तो मान के चलिए कि जॉब बार-बार चेंज करेंगे, कंपनियाँ बार-बार चेंज करेंगे, और अगर आप बिज़नेस करेंगे, तो बिज़नेस में जो बिज़नेस करने का तरीका है, उसमें बारंबार चेंज आएँगे। बिज़नेस प्लानिंग में बड़ी-बड़ी चेंज आएँगे, और जो करियर होता है, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसमें बदलाव बड़े-बड़े आते हैं जब टूट-टूट कर भाग्य रेखा चले, तो वो बदलाव नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्र के हिस्से पर ये आड़ी रेखाएँ हैं, ये आपको पारिवारिक समस्या देंगी। ऐसे व्यक्ति के जिनमें वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आती है। क्यों आती है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा आदत होती है परफेक्शन ढूँढने की। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा परफेक्शन ढूँढता है, परफेक्शन ना मिलने की वजह से दिक्कत होती है। बाकी मित्रों से समस्या, रिश्तेदारों से समस्या भी होने वाली रहती है व्यक्ति के जीवन में। तो इस प्रकार के शुक्र परिस्थिति में आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। अगर आपके हाथ में मंगल देखा जाए तो मंगल भी सही नहीं है। मंगल ये आपको न्यूट्रल अवस्था में दिख रहे हैं। देखिए, या तो पर्वत अच्छा होगा, अच्छा प्रभाव देगा, या फिर बुरे प्रभाव देने वाला रहेगा। आपके हाथ में आपकी जो मंगल की स्थिति है बिल्कुल न्यूट्रल है। तो मान के चलिएगा कि ना तो आपको पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, ना ही आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर एक क्रॉस भी दिख रहा है, तो क्रॉस तो अच्छा नहीं होता। तो ये इसे मैं बिलो एवरेज ही कहूँगा। इसका मतलब ये है कि आपको बुढ़ापे के अंदर शारीरिक समस्या आने वाली रहेगी। झुककर चलना, कमर में दर्द, घुटनों की समस्या रहती है इस व्यक्ति को। अगर आप अभी से अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करें, और जब आप 40 वर्ष के हो जाएँ, तब आप एक्सरसाइज शुरू कर दें जो कि घुटनों से रिलेटेड रहे और कमर के दर्द से रिलेटेड रहे, तो आपको फिर ये समस्या नहीं आएगी। बट मान के चलिए कि आपको बुढ़ापे में शरीर से दिक्कत परेशानी, शरीर साथ छोड़ देना, बुढ़ापे के अंदर वो चीज़ रहेगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, ये आपको ये गुरु वलय है। गुरु वलय दिखाता है कि गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा, और गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के दिमाग पर, व्यक्ति के हृदय पर गुरुदेव बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा। और जब गुरुदेव बृहस्पति के हिस्से पर जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए, तो ये आपको थोड़ी बहुत नेगेटिव प्रभाव देने वाला रहेगा। क्या प्रभाव मिलेगा? देखिए कहीं न कहीं जब व्यक्ति के सर पर गुरुदेव बृहस्पति इस प्रकार सवार हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ध्यान रखिएगा, चैरिटी बहुत करेगा, और समाज सेवा बहुत करेगा, और समाज सेवा कर कर, चैरिटी कर कर, गरीबों की मदद कर कर बहुत अच्छी पावर, पोजीशन, अथॉरिटी अर्जित करेगा। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी गुरुदेव बृहस्पति द्वारा, और आपका भाग्योदय होगा, चैरिटी द्वारा होगा, अन्नदान, महादान और वस्त्रदान द्वारा होगा। शनि पर्वत पर मैं देख पा रहा हूँ, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। ये व्यक्ति आलसी नहीं होता, व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी नहीं होता, और कहीं न कहीं आयरन स्टील से जुड़ा कोई भी काम करेंगे चल जाएगा। संतान द्वारा सेवा भी बुढ़ापे में
दिख रही है। अगर सूर्य पर आएंगे, सूर्य पर एक रेखा बारंबार कट रही है, तो यही आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से फायदे या फिर गवर्नमेंट से जुड़े बिजनेस में आपको नुकसान देने वाले रहेंगे। इसके उपाय जो होते हैं वो आपको दे दूंगा। आप अगर वो उपाय आप रेगुलर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आगे चल के जीवन में आपको थोड़े बहुत चांसेस बनेंगे। बट अभी के हिसाब से मैं कोई संकेत नहीं दिख पा रहा गवर्नमेंट जॉब लगने के, या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा बिजनेस करने के, या फिर पॉलिटिक्स में सफलता पाने के, या फिर एक सोसाइटी में अच्छा नेम फेम इज्जत पाने के संकेत नहीं है। बुध भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा तो लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, कोर्ट कचहरी के केस पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, तो लड़ाई झगड़ों से बच के रहिएगा। बस इसको आप एक एडवाइस तो बोल सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बच के रहे तो आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत मिलती है इस व्यक्ति को। चंद्र पर आएंगे, देखो चंद्र भी सही है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महादेव की भक्ति करते हैं तो लाभ मिलेगा। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करने वाले रहेंगे। महादेव की किसी प्रकार की भक्ति करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर धनुषा का रेखा बनी, व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। पिंकी फिंगर हल्की सी ऊपर पहुंच गई है, ये बहुत शुभ साइन होता है। आप वो व्यक्ति हैं, आपको इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, और मान के चलिएगा कि किसी भी तरह का बिजनेस आपके हाथ में चल जाएगा। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके चलते हैं, और अपने पैसे का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्ट करना, कितना उधार देना, पूरा मैनेजमेंट होता है। और कहीं ना कहीं औरों के पैसे का भी इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम है। फाइनेंस का काम बहुत अच्छा चलेगा आपके जीवन में, किसी भी तरह का फाइनेंस का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपके जीवन में आपके जीवन में फाइल मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, सारी चीज़ें भरपूर एवं अच्छी अवस्था में आपको मिलने वाली रहेंगी। यहाँ पर ये उंगली हल्की सी टेढ़ी है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी। गुरु की उंगली हल्की सी बड़ी चली गई है, गुरु की उंगली काफी बड़ी है। ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है, व्यक्ति ईगोस्टिक होता है। अगर सामने वाला ये भी कहे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत माना, व्यक्ति तभी बुरा मान जाता है। ईगो प्रॉब्लम काफी ज्यादा दिख गई है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति ईगो की वजह से अपने रिश्तों को खराब करने में नहीं चूकता। ईगो की वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आती है। बाकी जिम्मेदारी से भरा नेचर देता है, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे किसी की भी कितनी भी जिम्मेदारी हो, व्यक्ति निभा लेता है। अगर अपनी जिम्मेदारी बचपन में मिल गई होती तो भाग्योदय जल्दी होता और तेज होता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आती। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो आपके हाथ में मणिबंध पर 2 ही रेखा है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप होता है, या फिर मान सकते हैं महादेव की भक्ति भी होती है, तो फिर आपका भाग्योदय तेज होगा, और मोक्ष, मुक्ति और परम आनंद के आप अधिकारी बनेंगे। यहाँ पर अंगूठा हल्का सा इस प्रकार मुड़ गया है, मुड़ना दिखाता है कि आपको आपके जीवन में थोड़े बहुत शुभ लाभ मिलने वाले रहेंगे। किस प्रकार? आपका जो नेचर रहेगा वो फ्रेंडली रहेगा, और मित्र रिश्तेदारों की जो संख्या होगी भरपूर रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं आएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये आड़ी रेखा जब होती है तो ये व्यक्ति को अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम बनाती है। व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ, तथ्य के साथ, तर्क वितर्क शक्ति बहुत मजबूत ये कॉम्बिनेशन देने वाला रहता है। यहाँ पर अगर आएंगे, आपकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा मजबूत है, हल्की सी घूमी और बृहस्पति तक पहुंची। देखिए हृदय रेखा होता है अंतरात्मा, व्यक्ति इसको हृदय मतलब दिल समझ लेते हैं, बट हृदय रेखा मतलब होता है अंतरात्मा, और आपकी अंतरात्मा की रेखा ही गुरुदेव बृहस्पति की ओर पहुंची है। इसका मतलब साफ साफ ये निकलता है कि आप जैसे व्यक्ति हृदय से सोचने वाले होते हैं, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, कभी किसी के पैसे में बेईमानी ना करना। अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो सामने से लौटाकर वापस करने वाले रहेंगे। ये योग आपके हाथ में रहेंगे। बाकी किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम, किसी तरह की पीपी समस्या, डायबिटीज आपके हाथ में नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं है इस चीज़ में। मस्तिष्क रेखा में जरूर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मस्तिष्क रेखा टूट कर चलिए, यहाँ से इस प्रकार अलग होकर चलिए। ये व्यक्ति को इंडिपेंडेंट सोच वाला बनाती है, व्यक्ति की सोच इंडिपेंडेंट होती है, थोड़े जिद्दी होते हैं। अगर अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, कोई दूसरा तीसरा टांग अड़ाए तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। और जिद्दी रहेंगे आप नेगेटिव चीज़ों के लिए, जितना ज़्यादा जिद दिखाएंगे उतना ज़्यादा जीवन में नेगेटिविटी को आकर्षित करेंगे। आप में ईगो प्रॉब्लम भी है, आप जिद्दी भी हैं, ये दोनों चीज़ आपके जीवन में बड़ी समस्या है। इस चीज़ पर अगर काम कर लिया तो लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो दिमागी स्तर है थोड़ा मजबूत है, और धार्मिकता जीवन में बढ़ती चली जाएगी जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। और स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, चिंता में जाने से कोई योग नहीं है। बट हाँ, कुछ रेखा इस प्रकार काट रही है, तो बीच बीच में हर 2-3 साल के अंदर आपको टेंशन आती रहेगी, जो कि 1 महीने आपको रहेगी, फिर वो चली जाएगी। बाकी लॉजिकल नेचर दिख रहा है, जहाँ लॉजिक लगाएंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी, और बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने दिमाग की क्षमता से व्यक्ति समस्याओं का निवारण कर देता है। अगर जीवन रेखा पर आए थे तो जीवन रेखा में शुरुआत में दिक्कत है, तो ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो व्यक्ति को जीवन में बचपन में दिक्कत रहती है, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं जब हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार की हो। बट जीवन रेखा बुढ़ापे में या फिर जवानी, मिड जवानी के अंदर सुधर गई है, तो भाग्योदय होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर आपको ऑफ शूट भी है जीवन रेखा पर, तो प्रमोशन, नेम फेम, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी।
एक समय पर आकर ज़रूर मिलेगी और जीवन रेखा मजबूत है। बट यहाँ पर देख पा रहा हूँ कुछ रेखागत इसको टच कर रही हैं इस प्रकार से। तो ये देखिए, ये होती हैं छोटी बट चिंता रेखाएँ और आपके हाथ में है ये। तो मान सकते हैं आपको बुढ़ापे के अंदर फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर हेल्थ इश्यूज़ या फिर मन शांत ना रहना, ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन ठीक ना होना, ये समस्या आपको बुढ़ापे के अंदर रहने वाली रहेंगी। क्योंकि आपके जीवन में जहाँ पर ये हिस्सा खराब है, बचपन में दिक्कत है, बुढ़ापे में दिक्कत है, बीच में सही है। तो मान सकते हैं बीच में सही रहेगा, बट जैसे-जैसे आप बुढ़ापे तक अग्रसर रहेंगे, तो फिर से फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाएँगी। बट उपाय देने के बाद इनका निवारण हो जाएगा। भाग्य रेखा देखेंगे, भाग्य रेखा चली, एक 33वें वर्ष में कट लगा, एक 36वें वर्ष में, एक 38 39 में, इसको 44 मान सकते हैं, 48 में, 50 ये कट नहीं है। तो ये जो मैंने एज बताई है, इस एज में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस एज में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, पैसा कहीं लगाने से बचिएगा, नया बिज़नेस करने से बचिएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इस एज में आपके राहु रेखा है, तो नुकसान खाने वाले रहेंगे आप इस एज में। बाकी ये कोई बड़ा खर्चा भी दिखा सकते हैं, फैमिली फंक्शन में कोई बड़ा खर्चा कर दें, जिसमें आपको पैसे का बाद में अफ़सोस हो कि मैंने ऐसा पैसा खर्च क्यों किया। इस तरह की भी योग्य रेखा दिखा रही है। बाकी बुढ़ापे में इतनी मजबूत नहीं है। देखिए, बुढ़ापे में आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी रहेगी। ये योग आपके हाथ में है। बाकी मनी ट्रायंगल बन रहा है, बट कुछ रेखा आकर इस प्रकार काट रही है, ये देखिए। मनी ट्रायंगल जब बन रहा हो और फिर वो भी कट जाए, तो क्या समस्या रहता है कि पैसा बराबर आता है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलता है। बट मनी ट्रायंगल का कटना कहीं न कहीं इस बात को शो करता है कि पैसा तो बराबर आएगा, बट वो खर्च भी जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैसा आपके हाथ में टिकेगा, आएगा भी अच्छा। वही बात है कि वो बचेगा नहीं, या इन्वेस्ट अगर कर देंगे तो ही बच पाएगा, वरना फिर पैसा आप जल्दी खर्च करेंगे। अपनी सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर पैसा ज़्यादा खर्च होगा आपके द्वारा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की रियलिटी ये थी कि भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं है, सरकारी नौकरी लगने के अभी योग नहीं है, उपाय द्वारा योग बन जाएँगे। तो मुझे आपको उपाय किस-किस के देने रहेंगे? मुझे आपको उपाय देने रहेंगे भाग्य रेखा को मजबूत करने के, सूर्यदेव के, पारिवारिक समस्याओं के, टेंशन की रेखाओं के, और आपकी पाम की रियलिटी ये थी कि पैसा अच्छा आएगा, बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी रहेगी। चैरिटी द्वारा भाग्योदय, सरकारी नौकरी के योग नहीं है, बाद में बन जाएँगे। अभी जो करोड़पति बनने वाले हो गए, या फिर एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ के हो गए, वो नहीं है। मैरिज लाइफ का सवाल था, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। शादी कब होगी ये देख लेते हैं। शादी आपकी मिड में हो जानी चाहिए, जो नॉर्मल लाइफ में सबकी होती है उसमें हो जानी चाहिए, यानी 25 से 28 या फिर लास्ट 29 के बीच में हो जानी चाहिए। इस एज में आपकी शादी हो जाएगी, कोई शादी में लेट या इश्यूज़ नहीं है। बाकी शादी जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए और अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए, इसकी मैं आपको उपाय देने वाला रहूँगा। मैं डेली काफ़ी लोगों कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चारों चीज़ मैंने जो वीडियो में बताई है, इसके उपाय दे दीजिए। तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में देने वाला रहूँगा। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।